हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ इस कार्यक्रम में जो हम बात करने वाले हैं, ये जो आने वाला महीना यानी कि जो जनवरी का महीना है 2023 का, नववर्ष का, उसमें पड़ने वाले जो शुभ मुहूर्त हैं अलग अलग शुभ कार्यों के लिए, उनके विषय में आपको जानकारी देंगे। तो आप इस प्रोग्राम को ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए। आप ही के लिए ये कार्यक्रम है, आपकी सुविधा के लिए है जो हम ये बनाते हैं आपके लिए, और आप इसको पसंद भी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी तादाद में हमारे पास इस बहुत अच्छे व्यूज़ आपकी ओर से आ रहे हैं, दर्शक गणों की ओर से। हमारा भी इससे एक तरीके से मोराल हाई होता है जब आपके अच्छे अच्छे व्यूज़ हम देखते हैं। तो प्रिय साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आरंभ करते हैं ये जनवरी 2023 में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों की चर्चा। तो मेरे प्रिय साथियों, आज के हम इस कार्यक्रम में, जैसा कि हम बता भी चुके हैं आपको, कि जनवरी 2023 के महीने में आप अपने शुभ कार्य जैसे कि नवजात शिशु का नामकरण तथा बच्चों का मुंडन, नवीन वाहन आदि की खरीद फरोख्त या सेल करना, अपना कोई वाहन बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना, शुभ विवाह, ऐसे जो भी शुभ कार्य हैं उनके लिए किन किन तारीखों में तथा उन तारीखों में पड़ने वाले जो शुभ मुहूर्त हैं उनमें आप अपने शुभ कार्य संपन्न कैसे करें, ताकि आपके सभी उपरोक्त शुभ कार्य सही प्रकार से संपन्न हो पाएं और भविष्य में आपको उनके अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। इसी उम्मीद के साथ हम ये कार्यक्रम बना करके आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और हम आपको आज की इस चर्चा में भूमि पूजन, गृह निर्माण, प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त या सेल करना, बेचना, उसके लिए शुभ तारीखें, शुभ मुहूर्त, समय, या नया व्यापार कोई आप आरंभ करना चाहते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, कोई भी किसी भी किस्म का, किसी भी प्रकार का व्यापार आप करना चाहते हैं, कोई न्यू स्टार्टअप चाहते हैं करना, उसके लिए शुभ तारीख है और उनके विषय में भी बात करेंगे आपसे। तो इस वीडियो के बनाने के पीछे हमारा बस हमेशा एक ही उद्देश्य रहता है प्रिय साथियों, और वो यही रहता है कि ये जितने भी शुभ कार्य हैं ये एक ही वीडियो में हम इसलिए लाना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमारा लाने के पीछे इसका एक ही उद्देश्य होता है कि ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। किसी भी प्रकार का शुभ मुहूर्त, जो कि बड़े बड़े शुभ कार्य होते हैं, वो आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकें और आपको इधर उधर ना परेशान होना पड़े, ना कहीं जाना पड़े। तो आज आपको इस चर्चा में यह भी बताएंगे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, हमेशा बताते हैं, आज भी बताएंगे। अमृत सिद्धि योग के विषय में भी बात करेंगे तथा रवि योग में कौन कौन से शुभ कार्य आप कर सकते हैं, आपके द्वारा किए जा सकते हैं, उनकी शुभ तारीख और उनके शुभ मुहूर्त भी आपको बताएंगे। वैसे आपको बता दें कि इस महीने गुरु पुष्य योग नहीं पड़ेगा जनवरी 2023 में। तो यहां पर सबसे पहले आरंभ करेंगे कि सर्वार्थ सिद्धि योग किन कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए, वो कौन से शुभ। वैसे तो हम आपको जब भी जिस महीने का शुभ मुहूर्त का वीडियो बनाते हैं उसमें ये जानकारी देते ही हैं, लेकिन इस जानकारी को सदैव देने का एक उद्देश्य ये भी है कि जो नए दर्शक जुड़ते हैं उनको भी इसके विषय में मालूम हो जाए। पुराने दर्शक जो देखते आ रहे हैं उनको तो इसकी जानकारी है, लेकिन जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनको भी इसकी जानकारी प्राप्त हो। तो इसीलिए सर्वार्थ सिद्धि योग की चर्चा करेंगे आपके साथ, बताएंगे कि ये किन कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए। तो ये योग बड़ा महत्वपूर्ण योग है प्रिय साथियों, और ये महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यापारिक गतिविधि या कोई कार्य व्यापार से जुड़ा हुआ, या कोई राजकीय अनुबंध यानी कि कोई सरकारी अनुबंध आपके किसी के साथ करने जा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपकी डील होने जा रही है, या आप कोई सरकारी टेंडर वगैरह है कोई, उसको लेकर के
कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर कोई परीक्षा आदि में एग्जामिनेशन में आपको अपीयर होना है, या नौकरी वगैरह के लिए कोई इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, या कोई न्यू ज्वाइनिंग है, आपकी जॉब कोई नई जॉब है उसमें आपकी ज्वाइनिंग है, या फिर चुनाव आदि के लिए कोई आवेदन वगैरह करने का आपका इरादा है, या फिर किसी प्रकार की कोई परचेजिंग करना है, कोई सेल करनी है चीज़, यात्रा करना है, या फिर कोई मुकदमा आदि दर्ज करना है, सू करना है किसी के ऊपर, भूमि, सवारी, वस्त्र आदि, आभूषण इत्यादि की खरीदारी या इनकी सेल वगैरह करनी है, उसके लिए ये सर्वार्थ सिद्धि योग देखा जाता है। और इसमें एक चीज़ आपको और भी बताना चाहेंगे कि ये सर्वार्थ सिद्धि योग, मैंने जिन चीज़ों के नाम लिए हैं उनके लिए तो ये देखा जाता ही है। साथ में क्या है कि मान लीजिए आप विशेष रूप से कोई भूमि खरीदनी है और उसके लिए कोई विशेष योग उस दिन नहीं निकल रहा है किसी पर्टिकुलर डेट में जिसमें आप खरीदना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, और आपको करना भी उसी डेट में है, और उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा है उस डेट में जिसमें आप करना चाहते हैं, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग निकल रहा है, तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग में वो कार्य अपना संपन्न कर सकते हैं। ये सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो उन कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है कि जिन विशेष कार्यों के लिए, यानी कि विशेष शुभ कार्यों के लिए अगर कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा है, शुभ तारीख, तो अगर सर्वार्थ सिद्धि योग की शुभ तारीख है उस डेट में, तो वो उस समय में आप उस डेट में अपना वो शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरी बात साथियों, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस बात की भी देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि देखिए 16 दिसंबर से और 14 जनवरी के बीच का जो समय होगा, 16 दिसंबर 2022 से 14 जनवरी 2023 के बीच का जो समय अवधि है, इसमें खरमास का ये समय होगा, खरमास लग जाएगा 16 दिसंबर 2022 से। तो यहाँ पर हम आपसे विशेष रूप से ये आग्रह करना चाहते हैं कि यदि आपको कोई भी बड़ा शुभ कार्य करना है तो कृपया करके 16 दिसंबर 2022 से लेकर 14 जनवरी 2023 के बीच में वो कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य या बड़ा कार्य या नया कार्य आप ना करें, यही आपसे निवेदन है। अब यूं तो देखिए मुहूर्त तो निकलते हैं, शुभ मुहूर्त तो निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलते हैं, और हमने उनकी चर्चा भी की है। अभी आगे आपको पता भी लगेगा जब हम बात करेंगे अलग अलग शुभ कार्यों के लिए, वो डेट्स भी निकल रही हैं, शुभ मुहूर्त तो निकलते हैं, लेकिन क्योंकि ये खरमास का समय होगा तो खरमास के समय में कोई भी बड़ा शुभ कार्य, हालांकि उसको लेकर के हमारा पूरा एक वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, और उस वीडियो के द्वारा सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको मिल पाएंगी कि खरमास क्या होता है, और डेट हमने आपको अभी बता दी है। तो आप ज़रा थोड़ा सा जब भी कोई शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त देखते हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, ऐसा हमारी आपसे अपेक्षा है। तो देखिए साथियों, अब बात करेंगे कि ये सर्वार्थ सिद्धि योग कब नहीं देखा जाना चाहिए। अब यूं तो जैसे मैंने अभी कहा कि शुभ मुहूर्तों का समय तो निकलता है, शुभ मुहूर्त तो निकल जाते हैं, निकलते ही हैं, लेकिन कुछ विशेष ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। और सर्वार्थ सिद्धि योग में भी है ऐसा कि यदि उस समय पर मान लीजिए कि किसी भी, अब जनवरी में इतनी डेट्स आएंगी मैं आपको जिक्र करूंगा, मान लीजिए कि जनवरी में जो मैं डेट आपको बताने जा रहा हूं सर्वार्थ सिद्धि योग की और उनके शुभ मुहूर्त का समय, उसी समय अवधि में अगर मान लीजिए गुरु अस्त है, बृहस्पति, या शुक्र अस्त है, कंबस्ट पोजीशन में है, दोनों या दोनों में से कोई एक, या फिर अधिमास चल रहा है, या फिर खरमास का समय है, और खरमास तो चलेगा 16 दिसंबर, जैसा मैं आपको जानकारी दे भी चुका हूं। तो जब इनमें से कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो फिर बेशक चाहे सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ मुहूर्त और शुभ डेट निकल क्यों ना रही हो, वो उस डेट में शुभ मुहूर्त में कार्य आपको नहीं करना है। हमारे कहने का भाव ये है। तो आइए सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे उन तारीखों के बारे में, शुभ तारीखों के विषय में, कि वो कौन सी शुभ तारीख है जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ेगा और उनकी मुहूर्त की समय अवधि क्या है। तो ये भी आपको बताना चाहेंगे कि इस जनवरी में गुरु और शुक्र तो अस्त नहीं है, अधिमास भी नहीं है, लेकिन घर मास है, और वो भी 16 दिसंबर 2022 से लेके 14 जनवरी 2023 तक।
तो इस समय अवधि में कोई शुभ और मांगलिक बड़ा कार्य, नया कार्य आप कृपया ना करें। तो आइए आपको उन डेट से अवगत कराते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग किन किन तारीखों में पड़ रहा है जनवरी 2023 में। तो प्रिय साथियों, आइए जानते हैं कि इस जनवरी 2023 में सर्वार्थ सिद्धि योग किन किन तारीखों में पड़ रहा है और उन किन तारीखों में वो समय अवधि क्या है जब वो शुभ मुहूर्त की, उसके विषय में आपको जानकारी हम अब दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली जो डेट है वो 18 जनवरी है। 18 जनवरी सन 2023 दिन बुधवार का होगा और उस दिन जो है सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्य उदय से आरंभ होकर के उसी दिन शाम के 5:23 तक रहेगा। इसके बाद फिर ये 22 जनवरी 2023 को दिन रविवार होगा। उस दिन ये प्रातः 6:30 से आरंभ होकर के और 22 जनवरी के प्रातः सूर्य उदय होने तक ये बना रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ होगा 26 तारीख को, यानी कि 26 जनवरी सन 2023 दिन गुरुवार का होगा, बृहस्पतिवार। उस दिन ये शाम 6:57 से आरंभ होकर के 28 जनवरी की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। और इस महीने के अंत में यानी कि 30 जनवरी सन 2023 को दिन सोमवार होगा। उस दिन ये रात्रि 10:15 से आरंभ होकर के सर्वार्थ सिद्धि योग 31 जनवरी की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। यूं तो साथियों, आपकी सुविधा के लिए चार्ट भी स्क्रीन पर बराबर डिस्प्ले होता रहेगा। हम जिन जिन शुभ कार्यों के लिए जिन जिन शुभ तारीखों का उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि की बात करेंगे आपसे, उसी समय पर उस शुभ मुहूर्त का और शुभ कार्य का चार्ट भी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा आपकी सुविधा के लिए, कि अगर आप किसी कारण से हमारी बात समझ में ना आए आपके या सुन ना पाएँ तो आप चार्ट में देख सकते हैं। ये हमने आपकी सुविधा के लिए ऐसा किया हुआ है। तो ये था वो सर्वार्थ सिद्धि योग की शुभ तारीखें जो जनवरी 2023 में पड़ेंगी और उसमें पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त के समय अवधि जिसकी जानकारी अभी आपको हमने दी है। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं अमृत सिद्धि योग के विषय में। तो साथियों, अमृत सिद्धि योग क्या है? सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न जो भी कार्य शुभ कार्य होते हैं उनके अतिरिक्त हम अमृत सिद्धि योग में क्या अपने शुभ कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। वो कौन से शुभ कार्य हैं? वो है प्रेम विवाह अगर करना चाहते हैं, या फिर विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, तथा इसके अतिरिक्त किसी कार्य की आप सिद्धि करना चाहते हैं, उसके लिए कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान अगर आप करवाना चाहते हैं, ऐसे कार्यों के लिए अमृत सिद्धि योग देखा जाता है। और यदि सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग एक ही दिन में एक ही समय पर दोनों पढ़ रहे हों तो ये बहुत अधिक शुभ हो जाता है ये योग, और इनके बहुत अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं साथियों। परंतु अमृत सिद्धि योग में एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि अमृत सिद्धि योग की कुछ तिथियां हैं जिनको त्याज्य माना गया है, जिनको अच्छा नहीं माना गया, शुभ नहीं माना गया है। वो कौन सी तिथि है? वो है पंचमी से लेकर एकादशी तक लगातार, यानी कि पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी, लगातार पंचमी से लेकर एकादशी तिथि तक ये जितनी तिथि हैं, अगर इनमें से कोई एक तिथि पड़ रही है और उस दिन अमृत सिद्धि योग भी निकल रहा है तो फिर वो अमृत सिद्धि योग शुभ फलदायी नहीं होगा, क्योंकि ये तिथियां वर्जित मानी गई हैं शुभ कार्यों के लिए। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए रविवार का दिन पड़ा और उस दिन हस्त नक्षत्र हो गया, अब उस हिसाब से तो देखिए बन गया अमृत सिद्धि योग। लेकिन अगर तिथि में से कोई इनमें से पंचमी से लेकर एकादशी के बीच में कोई एक तिथि पड़ गई तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो फिर शुभ फलदायी नहीं रहेगा वो अमृत सिद्धि योग आपके लिए, उसमें कोई भी शुभ कार्य करना बेकार है। तो पंचमी तिथि, मैंने जैसा कहा कि पंचमी से लेकर के तिथि से और एकादशी के बीच में कोई भी तिथि अगर पड़ गई, बेशक चाहे अमृत सिद्धि योग बन रहा है या बेशक सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों पड़ रहे हैं उस डेट में, लेकिन तिथि कोई एक पड़ गई तो उसका फिर कोई मतलब नहीं रह गया। तो तिथि का भी बहुत जरूरी होता है ध्यान रखना साथियों। ये तिथि नहीं होनी चाहिए पंचमी से लेकर एकादशी के बीच में। उस तिथि में जैसा मैंने कहा कि सर्वार्थ सिद्धि योग हो या अमृत सिद्धि योग हो, दोनों दूषित माने जाएंगे।
तो यहाँ पर ये तिथि का बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। अब आपको बताते हैं कि वो बिल्कुल शुद्ध तरीके से अमृत सिद्धि योग इस जनवरी 2023 में वो कौन सी डेट्स हैं कि जिसमें वो बन रहा है और आप उसमें अपने शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं, जिन शुभ कार्यों का मैंने अभी आपसे इस चर्चा में जिक्र किया है कि अमृत सिद्धि योग में वो कौन से शुभ कार्य हैं जो आपके द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं। तो अब पहला जो अमृत सिद्धि योग है इस जनवरी 2023 में वो 18 जनवरी सन 2023 दिन बुधवार होगा। उस दिन ये प्रातः सूर्योदय से योग आरंभ हो जाएगा अमृत सिद्धि योग और शाम के 5:23 तक बना रहेगा पूरे दिन। इसके बाद 2 ही दिन पड़ रहा है ये पूरे महीने में अमृत सिद्धि योग और दूसरी तारीख है 27 जनवरी। 27 जनवरी सन 2023 दिन शुक्रवार होगा। उस दिन भी ये प्रातः सूर्योदय से आरंभ होकर के शाम के 6:37 तक योग बना रहेगा। तो ये थी जानकारी अमृत सिद्धि योग, जिन डेट्स में पड़ रहा है शुभ तारीखों में और उनमें पड़ने वाली वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि के विषय में आपको जानकारी अभी हमारे द्वारा दी गई है। चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है, आप उसके द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम आपके साथ चर्चा करेंगे रवि योग के विषय में। रवि योग क्या है और ये कौन से शुभ कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए। प्रिय साथियों, इस योग में यदि तिथि वार, तिथि का मतलब जैसे अभी तिथि होती है पड़वा से लेके और अमावस्या तक या पूर्णमासी तक जितनी भी तिथि होती हैं, शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, और वार यानी कि सोमवार से लेके ये तो रविवार से लेके शनिवार तक जितने भी वार हैं, या फिर नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं, उनमें से नक्षत्र की बात कर रहे हैं, कोई भी नक्षत्र हो। तो यहां पर हम कहना ये चाहते हैं कि रवि योग आपको बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। रवि योग का मतलब ये है साथियों कि मान लीजिए किसी भी तारीख में अगर रवि योग पड़ रहा है और आपने देखा कि इस तारीख में रवि योग है और आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, शुभ कार्य के लिए आपने शुभ मुहूर्त और शुभ तारीख निकाली और किसी वजह से आपके उस शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य के तिथि के कारण या वार के कारण या नक्षत्र के कारण कोई दोष बन रहा है और वो पूरी तरीके से सही नहीं है, शुद्ध नहीं है मुहूर्त आपके शुभ कार्य के लिए, लेकिन अगर रवि योग भी पड़ रहा है तो वो जो दोष बन रहा था शुभ मुहूर्त में तिथि वार या नक्षत्र के कारण, इन यानी कि मान सकते हैं कि मान लीजिए कि तिथि के ही कारण हो सकता है दोष, अकेली तिथि ऐसी पड़ रही हो कि जिसके कारण मुहूर्त बिगड़ रहा हो, या अकेला वार ही ऐसा पड़ गया हो, क्योंकि जो भी शुभ मुहूर्त निकलते हैं उनमें ये सब चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, या नक्षत्र ऐसा हो कि जिसके कारण वो शुभ मुहूर्त आपका बिगड़ रहा हो या शुभ तारीख सही मतलब नहीं बैठती हो। और अगर रवि योग पड़ रहा है तो ये ऐसा कोई भी अगर दोष बन रहा है इनमें से किसी के भी कारण, वो दोष समाप्त हो जाएगा, कहने का भाव ये है। और फिर आप अपना वो शुभ कार्य उस शुभ मुहूर्त में शुभ तारीख में बड़े आराम से कर सकते हैं। रवि योग की सबसे बड़ी विशेषता ये है। तो ये रवि योग इस प्रकार के दोषों को समाप्त कर देता है। वैसे रवि योग से सामान्य रूप से हम कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं कि जो रवि योग में ही किए जाते हैं। अब वो कौन से शुभ कार्य हैं, वो जैसे मान लीजिए कि बहुत ऐसे जातक होते हैं कि जिनको अन्न दान वगैरह करना होता है, अन्न का दान या गऊ का दान करना है। गऊ का दान अगर साथियों करना है तो रवि योग में कीजिए, बहुत ही इसका शुभ माना गया है इसको। रवि योग में गऊ दान करना या अन्न दान करना या फिर भूदान करना। आजकल तो भूदान बहुत ही कोई रेयर ही होगा जो करता होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा मत है तो हम उसकी जानकारी आपको देना चाहते हैं, दे रहे हैं। तो कहने का भाव ये हुआ कि गऊ दान हो, अन्नदान हो या भूदान, जमीन का दान, लैंड आप किसी को डोनेट करना चाहते हैं तो, या फिर इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्रों में गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपने अपनी कोई सर्विसेज देनी है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, या मान लीजिए जॉब, आपको जॉब ही करना है, या आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं आप और आपका कहीं ट्रांसफ़र हुआ है, आपकी पदोन्नति के साथ हुआ है चाहे बगैर पदोन्नति के हुआ है और आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग आपकी होनी है न्यू डेस्टिनेशन पे, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप उसके लिए रवि योग देखिए। आपके लिए ऐसी चीज़ों के लिए रवि योग देखना अच्छा रहता है, शुभ रहता है। इसमें किए गए ऐसे कार्य उनके अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होती है।
आइए तो आपको बताएंगे कि ये रवि योग जनवरी 2023 में किन किन तारीखों में पड़ रहा है। तो साथियों, रवि योग जनवरी 2023 में वो कौन कौन सी शुभ तारीख हैं जिसमें रवि योग पड़ेगा। पहली जो शुभ तारीख है वो है 23 जनवरी सन 2023। दिन होगा उस दिन सोमवार, और ये जो रवि योग है उस दिन रात्रि 12:27 से आरंभ हो जाएगा, जो कि 24 जनवरी की शाम 4:28 तक बना रहेगा। और 24 जनवरी को भी ये रात्रि 9:58 से फिर दोबारा आरंभ होगा, और ये 25 जनवरी की रात्रि 8:05 तक बना रहेगा। फिर ये 26 तारीख को यानी कि 26 जनवरी सन 2023 दिन, उस दिन गुरुवार होगा। उस दिन शाम को 6:57 से ये आरंभ हो जाएगा रवि योग, और 27 जनवरी की शाम 6:37 तक बना रहेगा। और जनवरी 2023 के अंत में 29 जनवरी को 2023 को रविवार का दिन होगा, और रात्रि 8:21 से ये आरंभ होकर के 31 जनवरी की रात्रि 12:39 तक ये योग बना रहेगा। तो प्रिय साथियों, ये जो हमने आपको 4 अलग अलग शुभ तारीखें दी हैं जिनमें ये योग बनेगा, तो आप रवि योग से संबंधित जो भी शुभ कार्य हमने आपको बताए हैं वह आप इन तारीखों में, इन मुहूर्तों में संपन्न कर सकते हैं बेहिचक। अब आपके साथ हम बात करेंगे कि रवि पुष्य योग क्या है, और रवि पुष्य योग में वो कौन से शुभ कार्य हैं जो हमें करने चाहिए। और ये रवि पुष्य योग हर महीने नहीं पड़ता है प्रिय साथियों। ये हुआ गुरु पुष्य योग हुआ, ये हर महीने नहीं पड़ते हैं, कभी कभी पड़ते हैं। तो ये इस जनवरी 2023 में रवि पुष्य योग पड़ रहा है। तो रवि पुष्य योग क्या है कि इसमें, इस योग में कोई भी जड़ी बूटी अगर आपने कहीं से लानी है तोड़ के, बहुत लोग जड़ी बूटियों की से औषधियां तैयार करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। तो जंगलों में जाना होता है या कहीं भी ऐसी जगहों पर जहाँ पर वो जड़ी बूटियाँ हैं वहाँ उनको लेने के लिए, तो उसके लिए रवि पुष्य योग में अगर आप जड़ी बूटियाँ लेने जाते हैं, बहुत शुभ उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत ऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। और तोड़ करके उसी रवि पुष्य योग में ही अगर उसकी आप औषधि बना रहे हैं, मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए रवि पुष्य योग सबसे शुभ योग माना गया है। क्योंकि रवि पुष्य योग में जड़ी बूटी लाना और उसी रवि पुष्य योग में उससे दवाई तैयार करना, औषधि तैयार करना, ये रोगी को देना किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए, तो मान के चलिए कि ये अमृत का काम करती है ये दवा। उसमें अगर रवि पुष्य योग में आप जड़ी बूटी लाए हैं या आपने दवाई तैयार की है घर पे, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, चाहे वो दूसरी की कोई और मेडिसिन है, तो ये इसके लिए रवि पुष्य योग बहुत ही शुभ योग माना गया है। और रोगी को ऐसी मान्यता है कि बहुत ही शीघ्रता से आराम मिलता है, रिकवरी होती है उसकी, रैपिड, मतलब उसको फास्ट रिकवरी जिसको कहते हैं वो होती है। इसके अतिरिक्त यंत्र मंत्र तंत्र जैसी चीजों को सिद्ध करना है, उसके लिए भी रवि पुष्य योग बहुत ही उपयोगी माना गया है। और यह रवि पुष्य योग प्रिय साथियों इस जनवरी 2023 में सिर्फ एक दिन ही पड़ेगा, और वो डेट है 8 जनवरी। 8 जनवरी का दिन रविवार होगा उस दिन, और इस दिन ये प्रातः सूर्य उदय से आरंभ हो जाएगा रवि पुष्य का योग, जो कि 9 जनवरी की प्रातः 6:05 तक बना रहेगा। आगे हम बात करेंगे कि यदि आप में से हमारे कुछ दर्शक जातक अपने लिए वाहन खरीदना चाहते हैं, चाहे वो नया या सेकंड हैंड, या सेल करना चाहते हैं, बहुत ऐसे भी लोग होते हैं कि अपना पुराना वाहन निकाल करके नया वाहन परचेज करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं नया ही वाहन परचेज करते हैं। तो ये सब तरीके के लिए ये योग देखा जाता है, चाहे आप पुराना वाहन सेल करना चाहते हैं या नया वाहन परचेज करना चाहते हैं। लेकिन फिर आपसे एक बात कहना चाहते हैं, दोबारा से हम इस बात को अपनी यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि 16 दिसंबर 2022 से खरमास आरंभ हो रहा है साथियों, और 14 दिसंबर तक रहेगा।
क्षमा करें 14 जनवरी 2023 तक ये रहेगा खरमास, पूरे 1 महीने रहेगा लगभग। तो शुभ मुहूर्त की डेट तो निकलती हैं, उनके समय अवधि भी निकलती हैं, लेकिन जो डेट हम आपको दे रहे हैं खरमास की, इसमें आप कोई भी शुभ ऐसा कार्य ना करें इतने ड्यूरेशन में। अब वाहन खरीदने की शुभ तारीख है, यूं तो 4 जनवरी से ही शुभ तारीखें निकल रही हैं और शुभ मुहूर्त भी निकल रहे हैं, और वो भी हम आपको बता रहे हैं, बताएंगे भी। लेकिन साथ में ये भी जानकारी दे रहे हैं कि आपको 16 दिसंबर 2022 से 14 जनवरी 2023 के बीच में कोई भी बड़ा शुभ कार्य, नया कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करना है। बेशक चाहे हम उससे पहले की या उसके दरमियान आपको शुभ डेट दे रहे हो, यही हमारा बताने का ध्येय है। तो देखिए, वाहन खरीदने के लिए शुभ तारीखें हैं। सबसे पहले 4 जनवरी है सन 2023, दिन बुधवार होगा। प्रातः 7:14 से ये आरंभ हो जाएगा, रात्रि के 12 बजे तक ये रहेगा, तकरीबन आधी रात्रि तक, 4 जनवरी की प्रातः 7:14 से लेके, और फिर ये 6 जनवरी को आरंभ हो जाएगा शुभ मुहूर्त वाहन खरीदने के लिए। 2023 को दिन शुक्रवार होगा और ये उस दिन रात्रि 12:14 से आरंभ होगा साथियों, जो कि 7 जनवरी की प्रातः 7:14 तक बना रहेगा। इसके बाद ये होगा 15 जनवरी से। तो 15 जनवरी 2023 दिन रविवार का होगा, प्रातः 7:15 से ये योग आरंभ हो जाएगा, वाहन खरीदने का शुभ योग, और शाम के 7:48 तक ये बना रहेगा। तो कहने का भाव ये है कि आप 15 तारीख या उससे आगे की जो डेट अब हम बता रहे हैं, इनमें ये आप वाहन की खरीदारी वगैरह करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप कर सकते हैं। 4 और 6 जो हमने बताई हैं, इनको आप एक तरीके से भुला दीजिए। 18 जनवरी को भी ये योग बनेगा, वाहन खरीदारी का शुभ योग। 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार होगा और उस दिन ये प्रातः 7:14 से आरंभ होकर के शाम के 4 बजे तक बना रहेगा। फिर ये 22 जनवरी 2023 को दिन, उस दिन रविवार होगा, उस दिन भी ये प्रातः 7:15 से आरंभ होकर के रात्रि के 10:30 तक बना रहेगा। तो वाहन खरीदने की इस जनवरी 2023 में 2 डेट्स और आपको बताने जा रहे हैं। एक है 23 जनवरी सन 2022 दिन सोमवार होगा, उस दिन ये शाम के 6:50 से आरंभ होगा साथियों योग, और ये 24 जनवरी की सुबह यानी प्रातः 7:13 तक रहेगा। और इस जनवरी 2023 के अंत में सबसे अंतिम जो शुभ तारीख है वाहन खरीदने या बेचने के लिए, चाहे वो सेकंड हैंड वाहन है या न्यू वाहन है, तो उसके लिए 26 जनवरी है सन 2023, दिन गुरुवार का होगा, और उस दिन ये शाम 7 बजे से योग आरंभ हो जाएगा और 27 जनवरी की प्रातः 7:10 तक बना रहेगा। तो ये थी वो जनवरी 2023 में 2 डेट्स और जो भी हमने आपको बताई हैं, 23 और 26 तारीख। इनमें भी आप अपनी वाहन की खरीदारी या बिक्री कर सकते हैं, जिन शुभ मुहूर्त में हमने जो समय अवधि बताई है उन समय अवधि के दौरान। अब आपके साथ चर्चा करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कि जो जातक अपने बच्चों का, अपने शिशुओं का मुंडन संस्कार कराना चाहते हैं, मुंडन संस्कार का भी जो शुभ डेट्स हैं, ऑस्पिशियस जो डेट्स हैं और ऑस्पिशियस जो मुहूर्त टाइम है, वो काफ़ी पिछले कुछ महीनों से नहीं निकल रहा था, कुछ ऐसे कुछ कारण थे, लेकिन ये इस जनवरी में निकला है और 2 ही डेट्स हैं। पहला है 23 जनवरी सन 2023 मुंडन के लिए, दिन सोमवार है, उस दिन प्रातः प्रातः 7:15 से ये सोमवार के दिन 23 जनवरी की सुबह 7:15 से आरंभ हो जाएगा और 24 जनवरी की प्रातः 7:10 तक ये बना रहेगा, लगभग 24 घंटे। और इसके बाद दूसरी जो डेट निकल करके आई है वो है 27 जनवरी सन 2023, दिन शुक्रवार होगा और ये उस दिन शाम के 6:40 से आरंभ होगा साथियों, जो कि 28 जनवरी की प्रातः सिर्फ 7 बजे तक ही रहेगा। तो ये थी वो 2 शुभ तारीखें और उनमें पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि, जिनमें आप अपने बच्चों का, अपने शिशुओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं जनवरी 2023 में।
अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो न्यूली बोर्न चाइल्ड हैं, यानी कि न्यूली बोर्न चिल्ड्रन हैं, उनके नामकरण संस्कार, जो भी माता पिता को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनको संतान के रूप में जो नवजात शिशु उनके घर में आया है, उसका उनको नामकरण संस्कार कराना चाहते हैं, तो जनवरी 2023 में वो कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं कि जिसमें वो अपने शिशुओं का, अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करा सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा साथियों कि खर मास 16 दिसंबर सन 2022 से आरंभ होकर के 14 जनवरी 2023 तक बना रहेगा, और इस खर मास के दौरान कोई भी बड़ा शुभ कार्य, मांगलिक कार्य या नया कार्य नहीं करना होता है, नहीं करना चाहिए, ऐसी हमारे शास्त्रों का मत है। उसके ऊपर हमारा वीडियो अलग से आने वाला है पूरी जानकारी के साथ। तो प्रिय साथियों, यूँ तो मुहूर्त निकलते हैं, हमने बार बार हम इसी बात को कह रहे हैं इस चर्चा के दौरान। उन मुहूर्तों की जानकारी भी हम आपको देंगे, डेट्स की भी जानकारी देंगे, लेकिन साथ के साथ आपको बता भी रहे हैं कि भाई 16 दिसंबर से और 14 जनवरी के बीच में कोई भी शुभ कार्य, बड़ा मांगलिक कार्य ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर आप इस जानकारी का जितना लाभ ले सकते हैं आपके लिए उतना ही उचित रहेगा। तो आइए साथियों, आपको हम डेट्स दे रहे हैं इस जनवरी की नामकरण संस्कार की शुभ तारीखों की। पहला तो 1 ही जनवरी है 2023, दिन रविवार है। उस दिन ये प्रातः 7:13 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा शुभ योग नामकरण संस्कार के लिए। फिर ये 4 जनवरी 2023 को दिन बुधवार का होगा। उस दिन ये प्रातः 7:15 से आरंभ होकर के रात्रि के 12 बजे तक बना रहेगा ये योग, शुभ मुहूर्त और शुभ समय 4 जनवरी को। फिर ये 8 जनवरी को दिन रविवार होगा। उस दिन ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा प्रातः 7:15 से, और 9 जनवरी की प्रातः 6 बजे तक ये शुभ मुहूर्त का समय बना रहेगा। इसके बाद ये 12 जनवरी दिन गुरुवार होगा। दोपहर उस दिन 2:25 से लेकर 13 जनवरी की प्रातः 7:10 तक बना रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, फिर ये अगली डेट है 13 जनवरी। उस दिन शुक्रवार का दिन होगा। उस दिन ये प्रातः 7:15 से लेकर 14 जनवरी की प्रातः 7:12 तक ये योग बना रहेगा। तो हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे कि 1 तारीख से लेकर के जो 13 तारीख तक के जो भी हमने बताए हैं आपको मुहूर्त की समय अवधि, इनमें अगर वो कार्य ना करें आप नामकरण संस्कार का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उचित रहेगा। हाँ, इसके आगे वाली जो डेट सब हम बताने जा रहे हैं, 15 तारीख से लेकर 26 तक हैं वो डेट, उनमें आप ये अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करेंगे तो आपके लिए उसके बहुत ही शुभ परिणामों की प्राप्ति भी होगी। आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए हर तरीके से। तो देखिए 15 जनवरी सन 2023 दिन रविवार, उस दिन ये योग बनेगा। मुहूर्त इसका आरंभ हो जाएगा प्रातः 7:26 से और शाम के 7:45 तक ये बना रहेगा शुभ मुहूर्त का समय। इसके बाद जो अगली डेट है वो 18 जनवरी 2023 है। उस दिन बुधवार का दिन है। उस दिन ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा प्रातः 7:16 से और शाम के 5:20 तक ये बना रहेगा। इसके बाद अगली डेट आ रही है शुभ तारीख 22 जनवरी 2023 दिन रविवार होगा, और ये प्रातः 7:16 से आरंभ होकर के शुभ मुहूर्त का समय रात्रि के 3:18 तक रहेगा। और इस जनवरी 2023 में अंतिम डेट जो है नामकरण संस्कार की शुभ तारीख, वो है 26 जनवरी 2023। उस दिन गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का। उस दिन ये प्रातः 7:16 से आरंभ होकर के 28 जनवरी की प्रातः 7:10 तक बना रहेगा शुभ मुहूर्त का समय। तो ये थी वो डेट्स जिसमें आप अपने शिशुओं का नामकरण संस्कार कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, प्रॉपर्टी या घर खरीदना चाहते हैं उसके लिए वो कौन सी शुभ तारीखें हैं, और उन शुभ तारीखों में पड़ने वाले वो कौन से शुभ मुहूर्त की समय अवधि जिसमें आप वो शुभ कार्य कर सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करना या बिक्री करना जैसी चीज़ें, उनके लिए शुभ तारीख है। तो यहाँ आपसे भी हम यही निवेदन करेंगे कि जो प्रॉपर्टी आदि की सेल परचेज करना चाहते हैं जो भी जातक, तो वो अगर
14 जनवरी के बाद करेंगे, 14 जनवरी 2023 के बाद, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूँ तो शुभ मुहूर्त और की तारीख हैं, शुभ मुहूर्त के समय जो निकल रहे हैं वो तो हम आपको उसकी तो जानकारी देंगे ही देंगे, लेकिन क्योंकि खरमास के कारण शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, तो आप अपना शुभ कार्य जनवरी में जो भी आप खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, सेल परचेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो आप 14 जनवरी के बाद करेंगे तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। तो आइए साथियों, शुभ तारीख और उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों की बात करते हैं जनवरी 2023 में। तो पहली तारीख निकल रही है 5 जनवरी 2023, दिन गुरुवार होगा। उस दिन प्रातः ये 7:13 से मुहूर्त आरंभ होगा और रात्रि के 9:26 तक रहने वाला है। तो साथियों, अगली शुभ तारीख है प्रॉपर्टी सेल परचेज करने के लिए जनवरी 2023 में 12 जनवरी, दिन गुरुवार है। उस दिन प्रातः 7:14 से ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होकर के दोपहर के 2:24 तक बना रहेगा। इसके बाद जो शुभ तारीख पड़ रही है जनवरी में, वो है 19 जनवरी 2023, दिन गुरुवार का होगा। उस दिन ये शाम को 3:17 से आरंभ होकर के और ये फिर 21 जनवरी की सुबह 6:15 तक बना रहेगा। और फिर जनवरी 2023 में जो अंतिम शुभ तारीख है प्रॉपर्टी सेल परचेज करने के लिए, वो है 26 जनवरी 2023। उस दिन भी गुरुवार होगा। उस दिन भी ये योग शाम को शुभ मुहूर्त का समय 6:56 से आरंभ होकर के 27 जनवरी की शाम 6:36 तक रहेगा। तो यहाँ पर साथियों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि यूँ तो हमने जितने भी मुहूर्त निकल रहे थे इस जनवरी 2023 में प्रॉपर्टी से रिलेटेड शुभ मुहूर्त और शुभ डेट्स, उनकी हमने जानकारी तो आपको दी है, लेकिन आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप जनवरी के महीने में कोई भी प्रॉपर्टी या मतलब सेल या परचेज करना चाहते हैं, तो फिर वो आप 19 तारीख में करें जो हमने बताया है आपको मुहूर्त समय, या फिर 26 को करें। इसके परिणाम आपको ज़्यादा बेहतर प्राप्त होंगे। आगे करेंगे बात हम भूमि पूजन को लेकर कि यानी कि भूमि पूजन आप में से कोई जातक अगर करना चाहते हैं, यानी कि आप प्रॉपर्टी परचेज कर चुके हैं साथियों, या कोई घर परचेज कर चुके हैं, या जो भी उसका पूजन कराना है, या फिर आपने कोई लैंड परचेज की, उसका भूमि पूजन करा करके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं आप, उसके लिए आपको शुभ तारीखें और शुभ मुहूर्त चाहिए। तो आपको बताना चाहते हैं कि इस जनवरी 2023 में कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा है, कोई शुभ तारीख नहीं है भूमि पूजन या गृह निर्माण आदि के लिए, या किसी भी तरीके के बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए। इस महीने कोई भी शुभ तारीख या शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है साथियों। आगे बात होगी आपसे कि यदि आप में से कोई जातक अपना कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, कोई न्यू बिजनेस या कोई न्यू वेंचर आप करने जा रहे हैं स्टार्ट, कोई चाहे आप न्यू स्टार्टअप है करने जा रहे हैं, जो भी है, जिस तरीके की भी आपकी जैसी भी प्लानिंग है, व्हाटएवर, तो उसके लिए वो कौन सी शुभ तारीखें रहेंगी इस जनवरी 2023 में और शुभ मुहूर्त रहेंगे, उनकी जानकारी आपको दे रहे हैं कि यदि आप अपना कोई शुभ कार्य नए व्यवसाय के रूप में करना आरंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए। तो प्रिय साथियों, नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए सबसे पहली शुभ तारीख पड़ रही है जनवरी 2023 में 15 जनवरी सन 2023। उस दिन रविवार का दिन होगा और ये शुभ मुहूर्त का समय सूर्योदय से आरंभ होकर के उसी दिन शाम के 7:12 तक बना रहेगा। दूसरी शुभ तारीख रहेगी नया व्यापार आरंभ करने के लिए 18 जनवरी सन 2023। उस दिन बुधवार का दिन होगा। ये भी सूर्योदय से शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा, उस दिन शाम के 5:23 तक बना रहेगा। फिर ये इस महीने की अंतिम तारीख है, शुभ तारीख, नया व्यापार आरंभ करने के लिए, या कोई नया शोरूम खोलना है, नया दुकान खोलना है, किसी भी तरीके का कोई व्यापार आपने, कोई मैन्युफैक्चरिंग आपने स्टार्ट करनी है, किसी भी तरीके का कोई भी नया बिजनेस है आपका, उसके लिए फिर ये 26 तारीख है शुभ तारीख जनवरी में, 26 जनवरी 2023 होगा, गुरुवार का दिन। उस दिन भी ये प्रातः सूर्योदय से शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा 26 तारीख को भी, और फिर ये 28 जनवरी की शाम 7:06 तक बना रहेगा। उसमें आप ये अपना शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। अब आपसे बात करेंगे गृह प्रवेश को लेकर के कि यदि आप में से कुछ जातक कोई फ्लैट खरीद चुके हैं
या मकान आपका बन करके तैयार हो गया है, या बना बना नया मकान खरीदा है, विला खरीदा है, आपने कोठी खरीदी है, बंगलो खरीदा है, जो भी कुछ है उसमें आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, उसमें एंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो शुभ तारीख आप जानना चाहते हैं कि कौन सी वो शुभ तारीख होगी कि जिसमें हम पूजन करके विधि विधान के साथ तब हम उस घर में प्रवेश करें। तो देखिए प्रिय साथियों, गृह प्रवेश की जो शुभ तारीखें निकल करके आ रही हैं इस जनवरी 2023 में, वो सबसे पहली तारीख है 25 जनवरी 2023, दिन बुधवार होगा। उस दिन ये शाम के 8:05 से योग आरंभ होगा, मुहूर्त का समय जो कि 26 जनवरी की प्रातः 10:28 तक रहेगा। फिर ये दूसरी शुभ तारीख है 27 जनवरी 2023 में, शुक्रवार का दिन होगा। उस दिन ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा प्रातः 9:10 से लेकर के शाम के 6:37 तक। और अंतिम तारीख होगी जनवरी 2023 में गृह प्रवेश के लिए, वो शुभ तारीख है 30 जनवरी 2023, दिन सोमवार होगा। उस दिन ये रात्रि के 10:15 से शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होकर के 31 जनवरी की प्रातः 7:10 तक ही रहेगा। तो ये आपको हमने जो अभी जानकारी दी है इसको आप नोट कर लीजिए। और अंत में बात करेंगे कि इस जनवरी में यदि आप अपने किसी पारिवारिक सदस्य का या मित्र का या जिस किसी का भी विवाह होते देखना चाहते हैं जनवरी में, उसके लिए आप डेट सर्च कर रहे हैं, ऑस्पिशियस डेट्स, तो वो जो शुभ तारीखें हैं विवाह के लिए जनवरी के महीने में, वो है 2 डेट्स हैं, 4 डेट्स हैं। ये है, पहली तारीख है 15 जनवरी सन 2023, उस दिन रविवार का दिन है और ये शाम 7:12 से आरंभ हो जाएगा शुभ मुहूर्त का समय 15 जनवरी को, जो कि 16 जनवरी की प्रातः 7:15 तक रहेगा। ये हुआ शुभ विवाह के मुहूर्त का समय 15 जनवरी को। इसके बाद अगली डेट जो है शुभ तारीख, वो है 18 जनवरी सन 2023, उस दिन बुधवार का दिन होगा और ये शुभ मुहूर्त का समय उस दिन आरंभ हो जाएगा प्रातः 7:15 से शाम के 5:23 तक रहेगा ये उस दिन। इसके बाद तीसरी डेट निकल करके आ रही है 25 जनवरी सन 2023, उस दिन भी बुधवार है और उस दिन ये रात्रि के 8 बजे से आरंभ होगा शुभ मुहूर्त का समय विवाह के, जो कि 27 जनवरी की रात्रि 12:42 तक बना रहेगा। और इस महीने की अंतिम शुभ तारीख है विवाह के लिए 30 जनवरी 2023, उस दिन सोमवार का दिन होगा और शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा 30 जनवरी की रात्रि 10:15 से, जो कि 31 जनवरी की प्रातः 7:10 तक रहने वाला है। तो आप इन शुभ तारीखों में अपने जो भी आपके घर के सदस्य हैं, बेटी है, बहन है, भाई है, जो भी है, मित्र हैं, अगर उनका विवाह होते देखना चाहते हैं तो आप इन शुभ तारीखों में विवाह संपन्न कर सकते हैं जनवरी 2023 में। तो ये थी वो जानकारियां, अलग अलग शुभ कार्यों के लिए शुभ तारीखें, उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि, जिसकी हमने पूरी डिटेल में आपसे बात करी है, विस्तार से चर्चा की है आपके साथ। आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको बहुत अत्यधिक पसंद आई होगी और इसका आप अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। और प्रिय साथियों, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी, पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे भी लोग, उनको भी इसके कारण जानकारी हासिल हो सके और इसका लाभ भी लोग ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमारे द्वारा वीडियोस बनाए जाते हैं, उनकी सबकी नोटिफिकेशन सर्वे, सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ बिना किसी अवरोध के, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको ज़रूर पुश कीजिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।